मैं सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम 8 रोज़ के बाद फाइनल हो गई। इत्तेहादी जमातों की काबीना 37 अरकान पर मुश्तमिल, 31 विफाक़ी वज़रा, 3 वज़ीर ममलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 16, पीपल्स पार्टी के 12 अरकान, JUIF के 4, MQM के 2 अरकान, जबकि तरीन ग्रुप का 1 रुकन शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग क़ाफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने विफाक़ी काबीना का हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, फैसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब ने काबीना का हलफ उठा लिया। ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, मियाँ जावेद लतीफ़, रियाज हुसैन पीरजादा भी हलफ उठाने वालों में शामिल। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़ भी। चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल ने भी काबीना का हलफ उठा लिया। शाजिया मरी, सैयद मुर्तज़ा महमूद, साजिद हुसैन तूरी, एहसानुर रहमान मज़ारी, आबिद हुसैन हलफ लेने वालों में शामिल। जमात उलमा इस्लाम की असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, मोहम्मद तलहा महमूद से भी चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर आयशा, गौस पाशा और अब्दुर्रहमान कांजो बतौर वज़ीर ममलिकत काबीना का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर भी बतौर वज़ीर ममलिकत जिम्मेदारियाँ निभाएंगी। विफाक़ी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 13 और पीपल्स पार्टी के 9 विफाक़ी वज़ीर शामिल। तरीन ग्रुप को विफाक़ में अहम ओहदा मिल गया। ओन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुक़र्रर। कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम को भी बतौर एडवाइज़र तैनात कर दिया गया है। PTI फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत। PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। सियासी जमातों को ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग की इजाज़त है। स्क्रूटनी कमेटी के TORs गैर मुल्की फंडिंग तक महदूद थे। कमेटी सिर्फ इल्ज़ामात की रोशनी में फॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ को हरासा करने के लिए लाया गया। किसी दीगर पार्टी की तहकीकात नहीं हुई। PTI ने कोई अकाउंट नहीं छुपाया, हिसाब देने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है जो किसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा देगा। ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो असरात जमात और चेयरमैन पर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन कभी नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो। इमरान खान मर्जी का कानून और मर्जी का फैसला चाहते हैं, ये फस्तायत की निशानी है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 27 अप्रैल को समाअत के बाद फैसला करेगा। दो रोज़ में डॉलर 3 रुपये से ज़्यादा महंगा। इंटरबैंक में $1 की कीमत 184 रुपये 70 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इज़हार। वज़ीर आज़म और अमाराती सफ़ीर का मिलकर शराकत को मजबूत और वसी करने के अज़्म का अदा। PTI ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। 2
रोज़ गुजर गए, 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हलफ ना लिया जा सका। मुस्लिम लीग नून ने हलफ बर्दारी की तकरीब ना होने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हलफ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिशें कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद वज़ारी का इल्ज़ाम। हमने उससे गुफ्तगू में मज़ीद कहा, असम्बली में लोटे लाने के पीछे सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था। कानून के मुताबिक इजलास को आगे चलाया। ऐवान में हमले और इख्तियार महदूद करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला। मज़ीद कहा, इस वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा था। नून लीग ने कोई ऑफ़र की तो मुशावरत से कोई फैसला करूँगा। मुल्क में जल्द इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में अमन व अमान काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी का भारतीय टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, साजिश के जरिए मुल्क को सियासी हिजान की जानिब धकेला गया। इमरान खान के हक़ में उठी लहर को दबाना मुमकिन नहीं। अवामी रुझान के खिलाफ जाना मुल्क को बदअमनी में धकेलने के मुतरादिफ है। ये सब जमातें इंतखाब से भाग रही हैं, इन्हें पकड़ कर इंतखाब में लाएंगे। पाकिस्तान में कोई डमी हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल ने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के अलावा कोई मकसद नहीं। ऐसे अफ़ाल आज़ादी इज़हार राय की तहत नहीं आते। अमेरिका का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर काम करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। आला क़यादत से मुलाकात करेंगी। आज़ाद कश्मीर का दौरा भी शेड्यूल। वफ़द 9 रोज़ा दौरे के दौरान पोलैंड, जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की एंट्री। पेशावर में बादल बरसे। कोयटा में भी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। नौशकी में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। मुल्तान में भी बादल बरसे। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वादी नीलम में मौसलाधार बारिश। नदी नालों के पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई।